हेलो एंड वेलकम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिंग ऑफ गुडविल एंड राइट ऑफ गुडविल। गुडविल के ट्रीटमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है रेजिंग ऑफ गुडविल। कई बार जब फर्म के अंदर पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर्ड होता है तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि रेजिंग ऑफ गुडविल क्यों की जाती है। तो पहले तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। जब गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं होती है और पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होता है, कई बार क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन किया था कि रेज ऑफ गुडविल किया जाता है। रेजिंग ऑफ गुडविल क्यों किया जाता है? जैसे कोई बिजनेस जो है सेल्फ जनरेटेड बिजनेस कर रहा है, मतलब पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस स्टार्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को कभी किसी को सेल नहीं किया है और कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर है तो रिटायर्ड होता है, तो उस समय कंपनी अपनी गुडविल की वैल्यूएशन चेक करती है, रेज करती है कि मेरी गुडविल क्या हो सकती है। तो हम रेजिंग ऑफ गुडविल तब लेके आते हैं। लेकिन आपने गुडविल रेज कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंशन करेंगे, उसको हम राइट ऑफ करते हैं उसी टाइम में। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि रेजिंग ऑफ गुडविल कब की जाती है? व्हेन गुडविल इज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में कई बार कंडीशन किया जाता है कि हमें गुडविल को रेज करना पड़ता है। अब रेज करने की सूरत क्या क्या आती है? पहली कंडीशन ये होती है कि पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या पार्टनर एडमिट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आप गुडविल फॉर्म रेज करनी है। तो जब गुडविल रेज की जाती है, अब सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इसमें से एक पार्टनर जो है रिटायर्ड हो रहा है, सी रिटायर्ड हो रहा है और ए बी सी का जो रेशियो है 3:2:1 है। तो जब हम गुडविल रेज करेंगे ना तो सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ गुडविल तो जनरल एंट्री की जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो 3, 2 और 1 था, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, गुडविल टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा? 3:2:1, जो हमने एज्यूम किया एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब आपने गुडविल रेज तो कर ली, लेकिन उस गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको इमीडिएट राइट ऑफ भी किया जाएगा। अब सपोज कीजिए जो मैंने एग्जांपल लिया कि एबीसी एक फर्म के पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1 है। कुछ समय के बाद फर्म से सी रिटायर्ड हो जाता है और कंटिन्यू पार्टनर ए और बी है। मान लीजिए इनका रेशियो 3:2 था, नया रेशियो अब आया, तो कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा। अब आइए हम बात करते हैं रेज एंड राइट ऑफ का। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अमन, भारत एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्वेश्चन में बोला है कि अमन, भारत और चेतन जो है पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ऑन चेतन रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 1,50,000। जैसे ही चेतन रिटायर्ड हुआ, फर्म की जो गुडविल थी वो 1,50,000 वैल्यूएशन की गई। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या बोलेगी, पास दी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेतन रिटायरमेंट गुडविल इज रेज्ड ऑन इट्स करंट वैल्यू। गुडविल रेज होगी उसकी करंट वैल्यू पे, यानी कि हम गुडविल रेज करेंगे 1,50,000 रुपए पे। तो आइए देखते हैं हम जनरल एंट्री क्या करते हैं। तो पहली जनरल एंट्री जब गुडविल रेज की जाती है, सबसे पहले समझना व्हेन गुडविल इज रेज्ड तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल, टू भारत कैपिटल, टू चेतन कैपिटल। अब इसका अमाउंट क्या था? 1,50,000 रुपए पे हम गुडविल रेज कर रहे हैं। इसको 3:2:1 जो कि इनका रेशियो था, इस पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 75,000, 50,000 और 25,000, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब आइए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, तो आपने जब गुडविल राइट ऑफ की तो राइट ऑफ की कंडीशन क्या हो जाएगी? कंटिन्यू पार्टनर कौन है, यानी कि फर्म में चेतन रिटायर्ड हो गया तो बचे कौन? अमन और भारत। तो हम कहेंगे अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1.5 लाख रुपए। इसको हम क्या करेंगे? नए रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 90,000 और 60,000 बिंग गुडविल इज राइट ऑफ। मैंने यहाँ पर उसका मेंशन भी कर दिया नरेशन के अंदर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और रेजिंग ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी अच्छे से मालूम हो गया होगा।